नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों मेरे पास कुछ अपडेट है शिक्षक भर्ती वेरिफिकेशन को लेकर, तो चलिए शुरू करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो जानकारी मिली है कार्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर, और ये जो जितना भी मुझे मैटर मिला है ये मुझे फेसबुक ग्रुप से मिला है। और ये जितना भी सोर्स है ये पूरा ऑथेंटिक है दोस्तों, 100%। अब हुआ क्या था कि मीटिंग हुई थी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी के द्वारा, और उसमें आपके वेरिफिकेशन के निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई है, जिसमें आपका रिजेक्ट होल्ड है, किनको एक्सेप्ट करना है, किनको रिजेक्ट करना है, वो चीज़ें इसमें क्लियर की गई है कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, दिनांक 4/6/21 को आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन और अन्य विषयों संबंधित वीसी का आयोजन किया गया, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। अब वो निम्न बिंदु कौन कौन से हैं उन्हें भी थोड़ा आप देख लीजिए। फर्स्ट है कि प्रथम चरण के सत्यापन के दौरान कुछ जिलों में अभ्यर्थियों हेतु संदिग्ध मतलब होल्ड लिखा हुआ है, लेकिन उसमें विवरण नहीं होने से संबंधित अभ्यर्थी पर निर्णय नहीं लिया जा सका, अतः आवश्यक दस्तावेज सहित पूर्ण स्पष्टीकरण उपलब्ध कराए। मतलब कि दोस्तों होल्ड कैंडिडेट को रखा गया है, लेकिन वहाँ पर क्या है, डीओ ने इन्होंने रीज़न नहीं लिखा कि इसको होल्ड क्यों किया गया है, क्योंकि आप देखिए होल्ड पर कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा। तो अब जब रीज़न ही नहीं लिखा गया है तब डीपीएस पर निर्णय कैसे ले, इसलिए जानकारी मांगी गई कि इनको होल्ड क्यों रखा गया, ठीक है, और उनके दस्तावेज भी मांगे गए। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि बीएड डिग्री 2015 के पूर्व 1 वर्षीय थी, अतः इसका भी ध्यान रखा जाए। मतलब कि ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे वेरिफिकेशन सेंटर पर जानकारी के अभाव में बहुत सारे कैंडिडेट को होल्ड कर दिया है ना। तो उसमें एक बीएड का रीजन भी था कि 2015 के पूर्व जो बीएड थी वो 1 वर्षीय थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। अगला पॉइंट है कि यदि कोई अभ्यर्थी बीएड की एक्स स्टूडेंट के रूप में परीक्षा देता है और उसी वर्ष स्नातकोत्तर भी उत्तीर्ण करता है तो ये मान्य है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्टूडेंट की तरफ से बात की गई है, और उसी वर्ष अगर उसने पीजी भी किया है तो उसको मान्य किया गया, उसको डबल डिग्री में वैलिड नहीं किया गया, ठीक है। आगे बताया गया है कि अभ्यर्थी के मुख्य विषय में ही स्नातकोत्तर मान्य होगी, सह विषय दोस्तों अलाइड सब्जेक्ट मान्य नहीं किया गया है। यहाँ पर विभाग मूड में है ही नहीं अलाइड वालों को अलाउ करने के, ठीक है। तो अलाइड वाले आई होप आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है आप देख लीजिएगा। अतिथि शिक्षक के अनुभव हेतु 8/4/20 के पत्र अनुसार काम करें। और जो पत्र आया था आपको पता होगा, उसमें क्या है, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक रहते हुए स्नातकोत्तर डिग्री ली गई है तो उस अवधि को छोड़कर 3 सत्र 200 दिवस मान्य होंगे, मतलब उसमें से माइनस कर लिए जाएंगे दिन। अगर आपने अतिथि के साथ कुछ भी किया है तो वो कॉलेज आपने कोई सी भी कॉलेज की है, डिग्री की है, तो उस अवधि को घटा दिया जाएगा अतिथि में से, ओके। और घटाने के बाद 3 सत्र और 200 दिन होना चाहिए, अदरवाइज आप अतिथि से बाहर हो जाओगे। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसे उस जाति में रखते हुए प्रकरण को होल्ड किया जाए, ठीक है। ये दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट को जाति प्रमाण पत्र उनका सिलेक्शन कैटेगरी में हुआ, लेकिन उन्होंने उस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो दूसरे राज्य का लगाया है, तो उसको भी होल्ड किया गया, आपको पता होगा, ठीक है। अब इस पर निर्णय भी गवर्नमेंट विभाग ही लेगा, लेकिन इसमें एक बात क्लियर है कि अदर स्टेट के सर्टिफिकेट मान्य नहीं होते। आप देखिए डिपार्टमेंट क्या इस पर निर्णय लेता है। होल्ड प्रकरणों के दस्तावेज भेजते समय साफ स्वस्थ पठनीय एवं प्रमाणित फोटोकॉपी भेजी जाए। मतलब कि यहाँ पर ज़्यादा जोर होल्ड वालों को ही दिया गया कि होल्ड वालों की पूरी डिटेल भेज दी जाए, क्लियर, साफ, स्वच्छ और प्रमाणित होना चाहिए, ताकि उन पर निर्णय लिया जाए। होल्ड में कौन कौन से आ रहे हैं आपको पता होगा। होल्ड में डबल डिग्री वाले आ रहे हैं, कुछ कैंडिडेट बीएड वाले आ रहे हैं, एक्स स्टूडेंट आ रहे हैं, फिर ये 1 वर्षीय बीएड वाले भी कुछ होंगे, तभी उन्होंने इस पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस किया। उसके बाद अदर स्टेट वाले भी आ रहे हैं, अदर स्टेट वाले जिन्होंने अपना वहाँ के सर्टिफिकेट लगाए, ओके। उसके बाद 7/6/21 को शेष अभ्यर्थियों के सत्यापन के साथ ही दिनांक 10/6/21 को छूटे हुए अभ्यर्थियों की सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक 11/6/21 को नस्तिया भोपाल भेजना है। तो ये जो बचे हुए कैंडिडेट है उनका जो भी प्रोसेस है वो पूरी करके उनकी नस्तिया भेजना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। एक ये पॉइंट अब देख लीजिए 11 वाला कि जम्मू कश्मीर से स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री यूजीसी से मान्य है, लेकिन एनसीटी पर नहीं है, ऐसे प्रकरणों को होल्ड पर रखना है, ठीक है। इनको भी होल्ड पर रखा गया, आपको पता होगा।
फिर यहाँ पर है कि ऑनलाइन दिखने वाले दस्तावेज ही मान्य होंगे, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज सत्यापन नहीं किया जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपने अपलोड किए हैं वही मान्य होंगे, दूसरा का सत्यापन नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे सेंटर इस बात को नहीं समझ रहे, पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे, ठीक है, उनको जबरन होल्डर कर दिया गया है। तो इस पॉइंटों को आप यहाँ पर देख सकते हो। आगे लिखा गया है कि विकलांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से ही बना मान्य किया जाएगा, जिसकी मान्यता अवधि जारी दिनांक से 3 वर्ष तक की होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा सत्यापन दिनांक को नवीनीकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मान्य किया जाएगा, ठीक है। अगर आप नया प्रमाण पत्र लगा रहे हो वेरिफिकेशन में तो भी मान्य होगा। उक्त बिंदुओं के अतिरिक्त पूर्व में जारी निर्देश को ही मान्य किया जाएगा, ये सीधी बात की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों मुझे जो मिली है चयनित शिक्षक संघ मध्य प्रदेश द्वारा मिली है, ये पूरा मैटर, ओके। बाकी आप देखिए आपके इम्पोर्टेंट के लिए, आपके लिए कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप खुद इसमें चेक कर सकते हो। धन्यवाद।